गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 26 फरवरी और आज की बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं कि इस महीने के लास्ट तारीख को यानी कि 28 फरवरी को आपको पूरे महीने के टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो मिल जाएगी शाम 6 बजे। तो उसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से उसके अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैंने शामिल किया है, जो कि सिर्फ टॉप 70 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट फरवरी मंथ के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो यहाँ पर किया गया है 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन। अब प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 6205 से बढ़कर 6311 हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिए इससे कि ये संख्या 6311 टोटल हो गई है। 106 ग्राम पंचायतें बढ़ा दी गई हैं। सबसे अधिक यमुनानगर के अंदर 18, करनाल और कुरुक्षेत्र में 11 नई पंचायतों का गठन किया गया है, जबकि चरखी दादरी, हिसार, जींद और कैथल के अंदर मात्र एक नई पंचायत बनाई गई है। नई पंचायतों को लेकर वार्डबंदी का काम अटका हुआ था, जिसके कारण समय पर चुनाव नहीं हो पा रहे थे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ये पंचायतें बनाई गई हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। यमुनानगर, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैथल, करनाल, रेवाड़ी, अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी और फरीदाबाद में भी हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इन्हें पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरियाणा में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत कितनी आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई है 880 शिकायतें समिति। हरियाणा में महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा के दृष्टिगत प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत 880 आंतरिक शिकायत समिति और 22 लोकल शिकायत समिति बनाई गई है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है 644वीं जयंती पर। हरियाणा सरकार के द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती के अवसर पर 27 फरवरी को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के कितने औद्योगिक क्लस्टर का चयन कौशल विकास के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 2 औद्योगिक क्लस्टर का चयन। राय इंडस्ट्रियली एसोसिएशन, सोनीपत और इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया। फरीदाबाद का चयन स्किल स्ट्रोंगनिंग्स फॉर इंडस्ट्रियली वैल्यू इन्हांसमेंट ऑपरेशंस एक वित्त पोषित परियोजना के तहत किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा की किस मुक्केबाज ने 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 2 बार की विश्व चैंपियनशिप को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है? तो ये किया गया है ज्योति गुलिया ने। ज्योति गुलिया, जो कि 51 किलो के बुल्गारिया के सोफिया में चल रहे 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 2 बार की विश्व चैंपियनशिप रही हैं। कजाकिस्तान की नाजिम काइजेबी को हराकर क्वार्टर फाइनल के अंदर प्रवेश इन्होंने कर लिया है। हरियाणा की यह मुक्केबाज 2019 की राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। उनका सामना रोमानिया की पेरिजोक लाकरा म्यू आरा से होगा। भारत की भाग्यवती कचारी ने रूस की अन्ना गालिमोवा को 5-0 से हराकर 75 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल के अंदर जगह बनाई है। पुरुष वर्ग के अंदर नवीन बुरा ने आर्मेनिया के आर्मेन एम को हराकर 69 किलो वर्ग के अंतिम 8 के अंदर प्रवेश किया है। इस टूर्नामेंट में 30 देशों के मुक्केबाज भाग ले रहे हैं। इसके बाद है, हरियाणा रोडवेज बेड़े के अंदर कितनी नई बसों को शामिल किया जाएगा? तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के भाई हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो इसका आंसर है 1300 नई बसों को शामिल किया गया है। हरियाणा रोडवेज में 1300 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से 400 बसें 31 मार्च तक ही रोडवेज बेड़े के अंदर आ जाएंगी। हरियाणा सरकार की योजना है कि परिवहन बेड़े के अंदर बसों की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश का काफ़ी बड़ा वर्ग रोडवेज बसों के अंदर यात्रा करने पर निर्भर है। वर्तमान में परिवहन विभाग के पास 3,329 सामान्य बसें हैं। इनमें से वर्तमान में 2,323 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं।
प्रति किलोमीटर की स्कीम वाली 508 बसें भी परिवहन बेड़े के अंदर शामिल हैं। वर्तमान में वोल्वो की कुल 20 बसें सरकार के पास हैं। इनमें अभी चंडीगढ़ से गुरुग्राम रूट पर एक ही बस चलाई जा रही है। 500 और नई बसों के लिए भी सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसके ऑर्डर 800 बस आने के बाद ही दिए जाएंगे। गुरुग्राम व फरीदाबाद को सरकार मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट्स अथॉरिटी बना चुकी है। इन शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स बसों को ही चलाया जाएगा। लो फ्लोर की एसी बस भी इन शहरों के लिए सरकार खरीदेगी। इसके बाद है गुरुग्राम के मानेसर में किसकी तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं वाले होट का निर्माण करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा दिल्ली होट की तर्ज पर। पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने कहा है कि मानेसर के अंदर आधुनिक सुविधाओं वाले होट का निर्माण जल्द ही कराया जाएगा। यह दिल्ली होट की तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने तैयार उत्पादों को बेच सकेंगी। मानेसर में विकसित किए जाने वाले बाजार के अंदर महिलाओं के लिए तैयार उत्पादों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इस बाजार में देश और विदेश से आने वाले पर्यटकों व खरीदारों को भी लाया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे देश की उन्नति में भागीदार बन सकें। इसके बाद है कि हाल ही में हरियाणा समेत कितने राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है 18 के अंदर। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में 50 स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है। इन समूहों में मलमल, खादी, नारियल के रेशे, हस्तकला, काष्ठ शिल्प, हथकरघा, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, बांस, कृषि प्रसंस्करण, चाय जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के 42,000 से अधिक कारीगरों को सहायता दी जा रही है। इस तरह के समूह के निर्माण से पारंपरिक हस्तशिल्प कर्मियों का मनोबल भी बढ़ता है। इन समूह का उद्घाटन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के अंदर किया गया है। इन समूह के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्फूर्ति योजना 2005 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके द्वारा खादी उद्योग के उत्पाद को बढ़ावा है वो दिया जा रहा है। इस योजना के तहत RISC यानी कि रूरल इंडस्ट्रीज सर्विस सेंटर का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। उत्पाद विकास, डिजाइन तथा पैकेजिंग के लिए योजना का क्रियान्वयन स्फूर्ति के अंतर्गत ही किया जा रहा है। इसके बाद है हरियाणा में किस लेवल तक के बच्चों को शिक्षा एक ही संस्थान के अंदर मुहैया कराई जाएगी? तो ये कराई जाएगी KG to PG तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को शिक्षा का एक ऐसा सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत बच्चों को KG to PG शिक्षा एक ही संस्थान के अंदर मुहैया करवाई जा सकेगी। उन्होंने 2 ऐसे विश्वविद्यालय चिन्हित करने को कहा है जहां शुरू से यह सिस्टम लागू किया जा सके। इसके बाद है हरियाणा में कब से पहली और दूसरी कक्षाओं को रेगुलर शुरू किया जाएगा? तो ये शुरू किया जाएगा 1 मार्च से। हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 मार्च से पहली व दूसरी की कक्षाओं में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये कक्षाएं लगाई जाएगी। इससे पहले विभाग ने आज से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश भी दिए थे। राज्य में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं 24 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। इससे पूर्व प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को पहले ही 2 चरणों के अंदर खोला जा चुका है। इसके बाद आज से तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं 1 मार्च से शिक्षा निदेशक ने पहली व दूसरी की कक्षाएं भी शुरू करने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मौजूदा शैक्षणिक सत्र के अंदर पहली बार पहली व दूसरी की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिससे लाखों विद्यार्थी नियमित अध्ययन कर सकेंगे। स्कूल आने के लिए बच्चों को माता पिता की लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को शिक्षकों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। विद्यार्थियों व टीचरों की नियमित थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और अधिकतम तापमान पर उन्हें स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब जल्दी से हम अपना रिविजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? तो ये किया गया है 106 नई ग्राम पंचायतों का गठन। हरियाणा में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के अंतर्गत कितनी आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं 880 शिकायत समिति। हरियाणा सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की कौन सी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने का फैसला किया है? तो ये क्या है 644वीं जयंती पर।
हाल ही में हरियाणा के कितने औद्योगिक क्लस्टर का चयन कौशल विकास के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 2। हाल ही में हरियाणा की किस मुक्केबाज ने 72वें स्ट्रांजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में 2 बार की विश्व चैंपियनशिप को हराकर क्वार्टर फाइनल के अंदर प्रवेश कर लिया है? तो ये किया है ज्योति गुलिया ने। हरियाणा रोडवेज बेड़े में कितनी नई बसों को शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1300 नई बसों को। गुरुग्राम के मानेसर में किसकी तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं वाले होट का निर्माण करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा दिल्ली होट की तर्ज पर। हाल ही में हरियाणा समेत कितने राज्यों में 50 स्फूर्ति क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है 18। हरियाणा में किस लेवल तक के बच्चों को शिक्षा एक ही संस्थान के अंदर मुहैया करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी KG to PG तक के बच्चों को। हरियाणा में कब से पहली और दूसरी कक्षाओं को रेगुलर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 मार्च से। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा में अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रदेश के किस जिले के अंदर शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ये पंचकुला के अंदर शुरू किया जाएगा। इसका उद्घाटन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर व हरियाणा के नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TC गुप्ता ने किया है। यह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हरियाणा व ट्राई सिटी का ऐसा पहला स्टेशन होगा जहां छोटी बड़ी हर इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज की जा सकेगी। विभाग ने 5 इलेक्ट्रिकल व्हीकल किराए पर लिए हैं, जिनमें से एक पंचकुला मुख्यालय के लिए जबकि एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल व पंचकुला जिला के लिए किराए पर लिए गए हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में हरियाणा में किन्हें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ज्योति गुलिया, रामफल चहल, राजेंद्र सिंह या रोहिणी अग्रवाल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसे ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।